हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका आज एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने सरल भाषा में, इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, लेक्चर क्रमांक वाइज आप सभी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। हर एक टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त होता हो। अब ये 0 पर समाप्त होता हो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि ऐसा नंबर जिसका सबसे लास्ट में 0 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो 0 पे समाप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5670, एक बात की बात। अब देखो ये 0 पे समाप्त हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सबसे अंतिम अंक 0 है। अगर यहाँ से शुरुआत करते हुए समझोगे तो अंतिम अंक 0 है, और अगर इधर से देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से अगर सोचोगे तो इकाई में, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये वाली संख्या जो है, ये वाला जो नंबर है वो 0 पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि देखो ना, सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऐसी संख्या का जो कि 0 पे समाप्त हो रहा है। ऐसे और भी अनेक संख्या आप बता सकते हैं। मान लो आपने बताया 18,000, ये भी देखो 0 पर समाप्त हो रहा है, यानी अंतिम में 0 आ रहा है। या ऐसे सोचिए कि यूनिट प्लेस पर 0 है, क्योंकि जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से बोलते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से चलते हैं, यूनिट, फिर टेंथ, है ना भाई, फिर 100 प्लेस, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा में ऐसे चलते हैं। तो अब हमको बताना है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n जो है इस प्रकार अस्तित्व में है ही नहीं, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्टेंस में है ही नहीं जिसके लिए 4n जो है वो 0 पर एंड होता हो, 0 पर उसकी एंडिंग होती हो। यानी दूसरे शब्दों में अगर इसको समझे ना, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि चाहे आप n के स्थान पर यहाँ कुछ भी रख दो, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, चाहे n के स्थान पर आप कुछ भी रख दो और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, यानी कि इस संख्या के लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे इस संख्या के लास्ट में 0 है, इस संख्या के लास्ट में 0 है ना भाई। उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जैसे मैं 4:1 कर रहा हूँ, 4 मिल रहा है। 4:2 कर रहा हूँ, 16 मिलेगा। 4:3 करोगे तो कितना मिलेगा? 4 चौक 16 चौक 64 मिलेगा। 4 करोगे 256 मिलेगा। अब देखो कहीं पर भी आपको यूनिट प्लेस में 0 नजर आ रहा है कि? आप खुद सोचो, तो आप बोलोगे सर हमको तो 4 6 नजर आ रहा है, 0 तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो यही तो सिद्ध करना है कि आप 4 के पावर में कुछ भी नेचुरल नंबर लगा लो, फिर उस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ऐसा आपको नंबर मिल ही नहीं सकता जिसके लास्ट में 0 आया, ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो यही हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए सिद्ध करते हैं अब इसको। देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल वे में लिखा गया है। कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 0 पर समाप्त होता है, यानी कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसके सबसे लास्ट में 0 आता हो, वो निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल होता है, और ये तय है। आप खुद सोचो, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होती? क्या ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होती? होती है। तो वह जरूर 5 से डिविजिबल होता है, इसलिए उस पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर शामिल होना चाहिए। तय है भाई, जो पॉजिटिव इंटीजर 0 पे समाप्त होता है वो निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगा, और ऐसी स्थिति में उस पॉजिटिव इंटीजर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें ये 5 जो कि प्राइम नंबर है अवश्य मिलना चाहिए उसके फैक्टराइजेशन में। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये 18,000 आप देख रहे हैं, ये 5,670 देख रहे हैं, इसके अंतिम में 0 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब निश्चित रूप से ये 5 से डिविजिबल होगा। और जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें उसके फैक्टराइजेशन में 5 आपको जरूर शामिल होता हुआ दिखेगा। आप इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं चाहे तो। देखो ऐसे 2 से जाएगा, फिर देखो और किसी जाता है, फिर ऐसे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 आएगा, ये इतना तय हो चुका है एकदम, क्योंकि इसके अंत में 0 है ना दोस्तों।
तो यहाँ पे आपको 5 मिलना तय है एकदम। पहले 2 से जाएगा, फिर जो कुछ भी आएगा उसके बाद देखो फिर से 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर 2 से नहीं जा रहा तो उससे बड़ी संख्या से सोचो, फिर कुछ आएगा। तो ये इधर जो संख्याएं मिलते जाएंगी ना उसमें कहीं ना कहीं 5 आपको अवश्य नजर आएगा। चलिए, परंतु हमको जो नंबर का जो पैटर्न दिया है वो तो 4n है, और 4 मतलब होता है 2 इस पर। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 इंटू एन करोगे तो 2n हो जाएगा। अरे इसमें तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का प्रयास किया और हमने पाया कि यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर यह पता चलता है कि सिर्फ एकमात्र 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी मदद से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर डाला। 2 के अतिरिक्त यानी कि 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। भाई अगर मान लो 3 दिखता, 5 दिखता तो हम बोलते कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, ऐसा बोलते। परंतु यहाँ तो न तो 3 न तो 5 कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। उसी को अपन लिखे हैं 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही एकमात्र प्राइम नंबर उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब 4n यानी कि 2n के फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। और कोई प्राइम नंबर नहीं है मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 शामिल नहीं है ना भाई। 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि साफ साफ देखने पर पता चलता है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 बस शामिल है और कोई प्राइम नंबर शामिल नहीं है। तो और कोई शामिल नहीं है, इसका मतलब कोई भी शामिल नहीं है, 2 के सिवा कोई शामिल नहीं है, यानी कि 5 भी शामिल नहीं है। दिख रहा है कि आपको 5 कहीं? नहीं दिख रहा है। तो उसी को हमने लिखा है कि 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 शामिल नहीं है, और 5 शामिल नहीं है तो फिर ये तय हो गया है कि 4n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। आप चाहे 4 का पावर कुछ भी लगा लीजिए, जब आप उसका वैल्यू लिखेंगे ना तो कहीं कभी भी आपको अंतिम अंक 0 नहीं दिखेगा, यानी कि वो संख्या 0 पर समाप्त होती हुई नहीं दिखेगी। या यूं समझिए कि उस संख्या का इकाई का अंक, यूनिट प्लेस वाला अंक 0 नहीं दिखेगा आपको। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अब एक होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। चेक कीजिए कि क्या 6n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो ये आपको सोचना है, समझना है, दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना करके देखना है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। और जब ये सवाल बन जाए तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये सवाल बन गया, ताकि हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ चलिए भाई आपने होमवर्क किया और इस सवाल को अच्छे से आपने समझा। तो दोस्तों इसी तरह से अनेक अन्य सवाल आप लोग बना करके देखिएगा। अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।